हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं पहली बात तो आज के बाज़ार के बारे में। जिस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं इतनी बड़ी तेज़ी आज के दिन मार्केट्स में देखने को मिली है, मतलब इस तेज़ी को देखकर तो लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद मार्केट्स में आपको इस प्रकार का एक शानदार अपमूव हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्यों आखिर इस प्रकार का अपमूव आता हुआ देखने को मिला है, क्या वो रीज़न्स रहे, और आखिर में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा के बारे में जो निकल कर आ चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब चल आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के दिन मार्केट्स में आप देखिए 23,622 पर जाकर निफ्टी बंद होता है। लगभग 461 अंक की तेज़ी के साथ निफ्टी आज बंद होता है, जो लगभग 2% का अपमूव होता है। 2% का दोस्तों आज के दिन हमको मार्केट्स में तेज़ी आता हुआ देखने को मिला है। जो 23,500 के नीचे हम लगातार कारोबार कर रहे थे, आज के दिन दोस्तों 23,500 का लेवल भी हमने तोड़ा, बल्कि 23,600 के ऊपर जाकर बंद हुए। 23,622 के आसपास की तेज़ी है। और आज के दिन आप देखिए जो हाई है वो 23,645 का है। तो दिन के हाईस के नज़दीक जाकर दोस्तों हमारी जो क्लोजिंग है वो आप कह सकते हैं हमको आती हुई देखने को मिली है। 23,645 का आज का हाई था। तो इस प्रकार का अपमूव आया। निफ्टी तो दोस्तों 2% बढ़ा है, लेकिन निफ्टी बैंक को देखिए इससे और बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया। लगभग 3% का आपको अप मूव निफ्टी बैंक में एक दिन में आता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 56,000 को क्रॉस करता हुआ देखने को मिल गया है। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अपने आप में बहुत ही धमाकेदार तेज़ी थी। आज का अगर मैं एडवांस ग्रैंड रेशियो देखता हूँ तो आपको नजर आएगा कि आज के दिन दोस्तों 2740 शेयर लगभग तेज़ी में थे, तो 564 शेयर गिरावट में थे। यानी आप समझिए कि इस प्रकार का आज का एडवांस ग्रैंड रेशियो है कि अगर एक शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो उसके सामने मोर देन 5 शेयर्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक शेयर अगर गिर रहा है तो 5 से ज़्यादा शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार का दोस्तों याद रखिए आज के दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। अगर मैं बात करता हूँ सारे इंडाइसेस के बारे में, तो आज के दिन दोस्तों हर जगह आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला है। निफ्टी 100 हो, 200 हो, 500 हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। आज के दिन विक्स आप देखिए 5.73% गिरा है। कम गिरा मैं तो ये कहूँगा, लेकिन ठीक है, अभी 14.72 के आसपास ही है। इसके अलावा सेक्टोरल में देखिए ऑटो में लगभग 2% की तेज़ी, फाइनेंशियल सर्विसेज में 3% की तेज़ी, एफएमसीजी में लगभग आधे % की तेज़ी। आईटी आज के दिन तब भी ख़राब करा। मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर सब आपको दोस्तों आज के दिन हर निशान में दिखेंगे। तो जहाँ पे गिरावट थी वहाँ पर आप कह सकते हैं आपको आज के दिन एक अच्छी रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर लिया कि इस प्रकार का एक दमदार मूव हमको जो है आज के दिन आता हुआ देखने को मिला है। बट रीज़न क्या है, कारण क्या है कि दोस्तों आज के दिन मार्केट इस तरीके से हमको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो दोस्तों कारण है कि ईरान और यूएस की डील जो है वो बेसिकली हमको होती हुई देखने को मिल सकती है। और ईरान ने ये कहा है कि जो मोस्ट ऑफ द यूएस डील है वो हम एग्री कर चुके हैं, यानी हमने मान लिया है, और बस फाइनल अप्रूवल है वो बेसिकली पेंडिंग है, ये दोस्तों कहा जा रहा है। जो पूरे दोस्तों डील है उसमें 14 पॉइंट्स की डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पर साझा किए गए हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक कमिटमेंट भी है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले 30 दिनों के लिए, मतलब सॉरी विद इन 30 डेज रीओपन करेगा, 30 दिनों के अंदर ओपन करेगा। और ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया है कि जो डील है ये बेसिकली साइन हो सकती है सून एज संडे, मतलब हमको रविवार के दिन ही ये जो पूरी डील है ये स्विट्जरलैंड के अंदर साइन होती हुई देखने को मिल सकती है अहेड ऑफ द G7 समिट स्टार्टिंग मंडे। और ये दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे तो देखिए डील के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कंसेशन और प्री कंडीशन है इस पूरी डील की, पहला तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप 30 दिनों के अंदर खोलेंगे अंडर स्पेशलाइज ईरानियन अरेंजमेंट्स, ये साफ साफ कहा गया है। दूसरा ये कि सैंक्शंस में रिलीफ मिलेगा। यूएस ने साफ कहा है कि वो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन है ईरान ऑयल के ऊपर उसको यहाँ पर बेसिकली हटाएंगे, क्रिपल करेंगे, ब्लॉकेड लिफ्ट करेंगे, यानी यूनाइटेड स्टेट्स अपने नेवल ब्लॉकेड को हटा देगा अगेंस्ट ईरान विद इन 30 डेज। एसेट को रिलीज़ किया जाएगा। वाशिंगटन ने साफ साफ कहा है कि जो $24 बिलियन का एक ब्लॉकेड है ईरानियन फंड्स का, उसको भी यहाँ पर बेसिकली विथ हाफ रिक्वायर्ड टू बी रिलीज बिफोर फाइनल नेगोशिएशंस कैन लीगली स्टार्ट। मतलब आधा तो दोस्तों ऑलरेडी वो रिलीज़ कर देगा और आधा बाद में रिलीज़ करता हुआ नजर आएगा। फिर आते हैं दोस्तों मिलिट्री और सोवरेनिटी टर्म्स पे। इस पे पहली बात कही गई है कि जो भी हॉस्टिलिटीज़ है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ ये आपको कम होते हुए नजर आएंगे। दूसरा विड्रॉल होगा ट्रूप्स का। ऑल अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस मस्ट विड्रॉ फ्रॉम जोन्स डायरेक्टली सराउंडिंग ईरान, ये कहा गया है। तीसरा है नॉन इंटरफेरेंस, यानी कोई भी दोस्तों यूएस का यहाँ पर फॉर्मल कमिटमेंट होगा ताकि ईरान के नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें और वो बेसिकली उनके जो इंटरनल अफेयर्स है उसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी ना करे। ट्रूप कैप्स और फ्रीज,
यूएस यहाँ पर ये करेगा फ्रॉम डिप्लॉइंग एडिशनल रीजनल फोर्सेज और क्रिएटिंग न्यू सैंक्शंस ड्यूरिंग द एक्टिव टॉक्स, मतलब ना ज़्यादा मिलिट्री को तैनात किया जाएगा यूएस के द्वारा पूरे रीजन के अंदर, ना ही कोई नए सैंक्शंस है जो यहाँ पर बेसिकली लगाए जाएंगे ईरान के ऊपर। फिर न्यूक्लियर कमिटमेंट ऑफ फ्यूचर टॉक्स में 60 डे नेगोशिएशन विंडो जो है वो दोनों देशों के बीच में शुरू होगा, जिसमें 60 दिनों तक दोस्तों डिप्लोमेटिक पीरियड रहेगा टू फाइनलाइज टर्म्स ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी और परमानेंट सैंक्शन रिमूवल। दूसरा है न्यूक्लियर वेपन रिन्यूसिएशन, मतलब रिनंसिएशन, कि यहाँ पर ईरान जो है वो अपना कमिटमेंट देगा कि वो न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही डेवलप करेगा। तीसरा एग्जेम्प्टेड स्टिकिंग पॉइंट्स, क्रूशली देखें यहाँ पर बेसिकली डिबेट है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको किस तरीके से चलाया जाएगा, तो इसके ऊपर भी बातचीत की जा रही है। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि उनको फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, $300 बिलियन दिया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए। यूएस और उसके इंटरनेशनल अलाइज यहाँ पर एक ड्राफ्ट करेंगे स्ट्रक्चरल रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर ईरान, जिसमें लगभग मिनिमम बताया जा रहा है कि $300 बिलियन तो दिए जाएंगे। और यूएन इन्फोर्समेंट होगा, मतलब ये जो फाइनल पीस अकॉर्ड है, यूएन जो है वो इन शांति वार्ताओं को बिल्कुल आप कह सकते हैं फोर्स में लेकर आएगा, मॉनिटरिंग करेगा, एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा ताकि रिजोल्यूशन को पास किया जा सके। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पूरे 60 दिन के, आप कह सकते हैं कि बातचीत, मतलब 60 दिन का जो भी यहाँ पर पीरियड है। इसके अलावा 30 दिनों के अंदर पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको खोला जाएगा। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दोस्तों निकल कर आई, ये एक सबसे बड़ा आज के दिन आप कह सकते हैं पॉइंट बन गई मार्केट की तेज़ी का। अब कुछ और भी खबरें हैं। अब कुछ खबरें जैसे कि दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, इनको डार्क में रखा गया। मतलब ये बात ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब ये एक थ्योरी चल रही है, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, कि बताया जा रहा है कि क्योंकि स्पेस एक्स का दोस्तों अभी आईपीओ अगर आप देखेंगे चलता हुआ देखने को मिल रहा है, और अगर स्पेस एक्स के आईपीओ के बीच में इस प्रकार की चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिलेगी तो नो डाउट आईपीओ के ऊपर भी आपको एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि आईपीओ पास हो जाए, आईपीओ आसानी से कोई दिक्कत ना आए, उसके बीच में ये जो चीज़ है वो रोकी जा रही है। अब अपने आप में देखिए गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट बात है कि संडे, याद रखिएगा वो डेट है जिस दिन दोस्तों यहाँ पर आपको और अपडेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, ये हम जानते हैं। क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, नो वन नोस। कल तक वो कह रहे थे कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, और उसके थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आता है कि नहीं, ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक्स नहीं की जाएगी। और आज दोस्तों ये खबर निकल कर आती है कि ईरान और यूएस डील करने वाला है। पहले खबर निकल कर आती है कि ईरान और यूएस की जो डील तो है वो तो होगी, लेकिन स्टिल ईरान जो है वो बातचीत नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है। और अब अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है वो आपको इन प्लेस होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए कह पाना, समझ पाना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला स्टेप क्या रहेगा। बट अगर दोस्तों ये डील हो जाती है तो इससे बड़ा मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, बिकॉज मार्केट के लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये बन गया था राइजिंग क्रूड, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्रूड के कारण हो क्या रहा था, इन्फ्लेशन आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। कच्चे तेल की समस्या सिर्फ प्राइस पर नहीं थी, उसकी अवेलेबिलिटी पे भी थी, क्योंकि कच्चा तेल अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो वो सारा प्रॉब्लम दोस्तों आप कह सकते हैं अगर हटता हुआ देखने को मिलेगा तो एक बड़ा रिलीफ जो है वो मार्केट्स पर हमको आता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अगर कच्चे तेल को अगर देखें तो कच्चा तेल दोस्तों करेंटली जो ट्रेड हमको करता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 87.8 पर। ब्रेंट क्रूड है अब $90 के भी नीचे फिसल गया है, और जो WTI क्रूड है वो $85 के भी नीचे फिसल गया है। तो आप कह सकते हैं कि कच्चा तेल भी अब आपको पूरा शांत होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इससे और नीचे आता है वापस से दोस्तों $80 के नीचे अगर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग पॉजिटिव थिंग। देखिए एक बात जो सब मान के चल रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में समय लगेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है सिर्फ ईरान का नहीं, ये बात ध्यान रखिए, जो भी गल्फ़ की देश है तो उधर रिकंस्ट्रक्शन में समय लगेगा, नॉर्मल से आने में समय लगेगा। तो ऐसा नहीं कि कच्चा तेल हम मान के चले कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आने वाला है, बट हाँ आपको फिर से अगर $80 के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों इन सब चीज़ों का पॉजिटिव असर कहाँ पे हुआ सबसे ज़्यादा, वो है दोस्तों हमारा रुपया। आज के दिन रुपया फिर आपको कह सकते हैं मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ देखने को मिला, 95.08 पर आ गया, जो 77 पैसा दोस्तों रुपया जो है वो डॉलर के सामने आज मजबूत हुआ है। करेंटली जो US डॉलर के सामने रुपया है वो 95.16 के आसपास है, बट रुपया जो अब रिकवर आपको करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो हम 100 की संख्या आता हुआ देख रहे थे, RBI के कुछ मेजर्स और कह सकते हैं ग्लोबली चीज़ें का कूल ऑफ होने से दोस्तों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी आपको बेहतर होती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर दुनिया के बाज़ार की बात करते हैं, दुनिया के बाज़ार किस तरीके से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो करेंटली देखिए जर्मनी के बाज़ार में आपको मोर देन 1% की तेज़ी है।
ब्रिटेन के बाजार लगभग 1% की तेज़ी से कारोबार कर रहे हैं। तो फ्रांस के मार्केट्स में मोर देन 1.5% का अपमूव है। इसके अलावा आप देखिए बाकी दुनिया के बाज़ारों में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये बात सिंपल है कि देखिए जो पूरा ये सिलसिला युद्ध का था इसने सबको इम्पैक्ट किया, और जैसे आप कह सकते हैं युद्ध ख़त्म होने की खबर आती हुई नज़र आ रही है, तो इससे आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। यूएस के फ्यूचर्स की अगर बात करते हैं तो यूएस के फ्यूचर्स दोस्तों करेंटली US 30 फ्यूचर्स 0.61% ऊपर, 500 लगभग 0.46%, US टेक ऊपर, US 2000 ऊपर, सब जगह अगर आप देखेंगे तो आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है। कल के दिन तो आपने देखा ही है अमेरिका के अंदर एक शानदार सेशन जो था वो हमने विटनेस किया था। तो ये तो दोस्तों बाजार की बात हो गई, लेकिन हाँ एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा दोस्तों आज के दिन निकल कर आया है, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिला है। और इन्फ्लेशन का आंकड़ा ये बता रहा है कि जो महंगाई है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और महंगाई अब 3.93% पर आ चुकी है इन द मंथ ऑफ मे। 5वां लगातार महीना है जब आपको महंगाई दर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आंकड़ा क्या कहता है सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। तो दोस्तों जो कंबाइंड CPI आंकड़ा है वो 3.48% के सामने 3.93% पर आया है, यानी महंगाई जो है आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। महीने दर महीने आपको महंगाई में बढ़त देखने को मिल रही है। रूरल CPI 4.25% पर आ चुका है, अर्बन CPI 3.53% पर आ चुका है, और जो CFPI यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स वो दोस्तों लगभग 4.78% पर हमको आता हुआ नजर आया। एक चीज़ जो कम हुई है वो है दोस्तों हाउसिंग इन्फ्लेशन, जो 2.15% से घटकर 2.12% पर आया है। बाकी सब जगह अगर आप देखेंगे तो आपको बढ़त ही नजर आएगी। तो CPI का ट्रेंड क्या रहा है, देखिए जनवरी के अंदर 2.75% का CPI इन्फ्लेशन था, देन 3.21% हुआ, देन 3.4% हुआ, देन 3.48% हुआ, और फिर 3.93% पर दोस्तों इस मई के महीने में हमको आता हुआ देखने को मिला है। यानी महंगाई जो है वो लगातार दोस्तों आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कोई कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्यों महंगाई बढ़ रही है, तो देखिए जो प्राइमरी रीज़न बताया जा रहा है उसके पीछे का रीज़न है फूड प्राइसेस। जिस तरीके से लगातार दोस्तों खाने का दाम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिक कमोडिटीज़ लाइक टोमेटोज, मतलब जो टमाटर है वो लगभग ऑलमोस्ट 48% बढ़ चुके हैं। सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी भी याद रखिएगा थोड़े से इंक्रीज डाला था, तो उसका इम्पैक्ट हमको आता हुआ नजर आया। डीफ्लेशन कमोडिटीज़ यानी जहाँ पर आपको कमी देखने को मिल रही है, तो कन्वर्सली सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं मेजर किचन एसेंशियल, जहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो पोटैटो यानी आलू है यहाँ पर आपको प्राइजेस कम होते हुए देखने को मिली है। पीज, मोटर कार्स एंड टू व्हीलर्स ऑल्सो पोस्टेड नेगेटिव इन्फ्लेशन फिगर्स। रीजनल डिस्पैरिटी है, तेलंगाना में बताया जा रहा है कि जो कंबाइंड इन्फ्लेशन है वो 6.15% पर, और तमिलनाडु में 5.11% पर। तो हर स्टेट का अलग इन्फ्लेशन का आंकड़ा होता है। बट बात क्या है ओवरऑल दोस्तों, जो कंबाइंड इन्फ्लेशन है वो ये है कि 3.93% पर आपको महंगाई दर आती हुई देखने को मिल रही है। अब एक्सपेक्टेशन जो थी वो 4% का था, तो एक्सपेक्टेशन से स्टिल अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़ा है वो आपको बेहतर आता हुआ देखने को मिला है। बट ये बात सही कि महंगाई आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब ये बात ध्यान रखिए, CPI का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलता है RBI के ऊपर। RBI ये बात ध्यान रखिए इसे तय करता है कि उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं कि घटाने हैं। लगातार जब दोस्तों महंगाई आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो घटाने का सवाल थोड़ा सा कम उठता है, बढ़ाने का सवाल थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो अब देखते हैं यहाँ पर RBI का क्या यहाँ पर आगे स्टैंस रहता है। बट हाँ आज का आंकड़ा कह सकते हैं उतना ख़राब नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया गया था। जितना आया है वो ये है कि हाँ महंगाई तो बढ़ती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली भी आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।